हिंदुस्तान खबर की बात कर लेते हैं। तारीख है 8 सितंबर और मंगलवार का दिन। ने पहला बात किया गया है कि अधिक से अधिक कोरोना सैंपल की जांच करें। मुख्यमंत्री ने ये कहा है और कहा कि गांवों को हर परिवार को सिर्फ 4-4 मास्क बांटे जाए। इस वक्त की बड़ी खबर। वही फिर आगे ले चले तो आपको फिर वही देख लीजिए। लोजपा राज्य में 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी, यानी 119 सीटों पर बात चल रही थी, लेकिन जब संसदीय बोर्ड की जब बैठक हुई तो उस पर फैसला लिया गया कि लोजपा 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी। अब वही बात कर ले तो फिर यही खबर आपको बता दें कि अभी तो आपको मैंने बताया था जिस तरह से कांग्रेस बिहार के क्रांति महासम्मेलन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और अन्य नेता ने चुनावी यानी वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत कर दी। चुनावी शंखनाद का बिगुल बजा दिया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है और मेरे सवालों का जवाब नहीं देती है। और फिर उन्होंने बेरोजगारी पर जोर दिया और कहा कि बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक यानी 46.6% क्यों है। उन्होंने सवाल उठाया है विपक्ष के नेता होने के कारण। तो वही बात कर ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं वर्चुअल रैली। अब बिहार के चुनाव में भी अब आने वाले हैं, यानी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री 294 करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। बिहार चुनाव आ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। 6 दिन का ये वर्चुअल रैली चलेगा, आपको बता दें। तो वही बिहार में जो वेंडर है उनकी एक यूनिक आईडी नंबर दी जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो वेंडर थे कोरोना काल के कारण उनके पास पैसे नहीं थे। इस दौरान उनको कहा गया है कि पीएम जो स्वनिधि योजना है उनके तहत उनको लोन दिया जाएगा और उनको लाभ भी दिया जाएगा। इस दौरान जो पदाधिकारी है वो जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे और इस दौरान 10,000 का बैंक गारंटी लोन दिया जाएगा। बिना बैंक के गारंटी का लोन दिया जाएगा, यानी आप गारंटी आपको नहीं देना पड़ेगा। जो वेंडर हैं, जो सड़क पे जो ठेला लेके जो घूमते हैं, उनके लिए खबर है कि अब आपको आसानी से 10,000 का लोन बिना बैंक गारंटी के आपको अब लोन मिल जाएगा। ये बड़ी खबर है। तो वही बात कर ले कि हिंदुस्तान की देख लीजिए, ये बिहार को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। ये नीतीश कुमार का कहना है। वो फिर उन्होंने 15 साल के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई और फिर उन्होंने विपक्ष पर जमकर बरसे और लालू प्रसाद यादव राबरी शासनकाल पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने जब वो कार्यकाल निश्चय संवाद के माध्यम से लोगों को रूबरू हो रहे थे मुख्यमंत्री, तो ये वर्चुअल रैली में उन्होंने ये चीज़ कहा। देखिए, तो वही एसटीईटी परीक्षा को लेकर काफ़ी बात चल रही थी, यानी सीनियर सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा है वो 9 सितंबर से होगी और हाईकोर्ट में जो अर्जी दी गई थी वो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दी है और अब एसटीईटी रद्द नहीं होगा। यानी 9 सितंबर से सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा 9 सितंबर से शुरू होगी और जिसके लिए पटना हाईकोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है। ये बड़ी खबर आपके लिए है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि चुनाव पूर्व कमजोर वर्ग के वोटरों की पहचान होगी। यानी इसमें ये कहा गया है कि चुनाव आयोग है उनके विशेषज्ञों ने चुनाव को लेकर कमजोर मतदाताओं की पहचान किए जाने के संबंध में जानकारी सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह जिला पदाधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान दी है और कहा है कि अब कमज़ोर वर्ग के वोटरों की पहचान होगी। यानी कि आपको बता दें कि एक तो चुनाव आयोग होता है और एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं और सह जिलाधिकारी भी होते हैं, जो निर्देश उनको दिया जाता है कि किस तरह से चुनाव कराया जाए और ताकि प्रलोभन भी ना दिया जाए। यानी कि चुनाव में जो प्रलोभन दिए जाते हैं लोगों को कि हाँ आप ये चीज़ ले लीजिए, वोट दे दीजिए, पैसे दे दिए जाते हैं। इसमें बात की गई है कि अब सूत्रों के अनुसार विशेषज्ञों ने कहा कि
जो बूथ है उसमें संवेदनशील निर्वाचक यानी कमजोर मतदाताओं को चिन्हित कर दिया जाएगा और संवेदनशील इलाकों में मानचित्र बनाया जाएगा ताकि ऐसे मतदाताओं को किसी भी प्रत्याशी को यानी अथवा दल के द्वारा पैसे देकर या डरा धमकाकर जो पक्ष में मतदान किया जाता है उसमें दबाव नहीं बनाया जा सके। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूर्व कमजोर वर्ग के वोटरों की पहचान करने की बात की है। ये खबर आपके लिए है। और फिर से बता दें कि बिहार चुनाव टालने की जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो अभी चल रहा है और जो बिहार में जो चुनाव आयोग बिहार में जो चुनाव को लेकर जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसमें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका, यानी चुनाव अब होने वाला, यानी नवंबर से पहले ये चुनाव हो जाएंगे। देखिए इसमें नीतीश कुमार ने क्या कहा कि अगली बार खेत में पानी दे दिया जाएगा और हर गांव में SH और NH से जुड़ेगा, नीतीश कुमार का कहना है। लेकिन बात यह है कि इस साल वो जब 5 साल मिला तो वो क्यों नहीं कर पाए। और दूसरी खबर यह है कि बिहार के हर घर में बिजली और लालटेन की ज़रूरत नहीं, यह नीतीश कुमार का कहना है, यानी विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं, बिहार का विकास नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है।